मेरे को तो टाइम का पता ही नहीं चला यार, और फ्लो में जा रहा है। अब मैं कुछ पर्सनल सवाल पूछने वाला हूँ। आप एक्चुअली में गेम्स खेलते हो? कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, हमारे स्टूडियो में है दिनेश शर्मा जी, असूस मोबाइल इंडिया के हेड हैं। एंड दोस्तों, ये कस्टमर ही हो गया है। पिछले आई थिंक दिस इज द 5th वीडियो दैट वी आर डूइंग हमारे स्टूडियो में। असूस ZenFone Max Pro M2 जब लॉन्च हुआ था, उसके बाद में पहली बार आए थे। उसके बाद में ROG Phone 2, ROG Phone 3, ROG Phone 1, Asus 6Z के समय भी आए थे। सो दिस इज प्रॉब्ली द 5th टाइम यू आर कमिंग हियर एंड ग्रैंड वेलकम टू यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैंने इनको बुलाया था, रिक्वेस्ट किया था कि भाई ROG Phone 5 लॉन्च हो गया है, मुझे कुछ सवाल पूछने हैं आपसे, क्या आप आ सकते हो? एंड ही ऑब्लाइज्ड। लेकिन दोस्तों, एक बात कहता हूं वीडियो चालू करने से पहले, ये जो सिचुएशन चल रहा है अभी, उसकी वजह से हमने बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लिए हुए हैं, सैनिटाइजेशन किया हुआ है, जो भी करना था वो किया हुआ है, और उसके बाद में हम ये वीडियो कर रहे हैं। सो वेलकम दिनेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण, हमें बुलाने के लिए, मुझे बुलाने के लिए। एंड सबसे पहले तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा आपको और आपकी टीम को बधाई देकर कि आप लोग का मैं ये प्रोग्रेस देख रहा हूँ लास्ट 3 सालों से। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये पहला वीडियो है जो हम लोग ये नए सेटअप में कर रहे हैं, नए, और बहुत ही अमेजिंग सेटअप लगा मुझे ये। थैंक यू सो मच। तो बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी टीम को। आपने जो इतनी मेहनत की है वो बहुत ही अच्छा रंग यू हैव बीन, जैसे 3-3.5 साल पहले आप पुराने स्टूडियो में आए थे, तो आपने भी देखा हुआ था जो भी हमारा उधर था सेटअप, और इधर आ गए। आई होप यू हैव लाइक्ड दिस। ओह, इट्स अमेजिंग, इट्स बहुत ही अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। ओके, सीधा बढ़ते हैं दोस्तों। ROG Phone 5, जी हाँ, और सबके मन में ये सवाल है, सबसे पहले मुझे भी पूछना है ये सवाल दिनेश जी से। ROG Phone 5, अगर आपने जेरी रिग का वीडियो देखा होगा, तोड़ दिया उसने। ड्यूरेबिलिटी के बारे में क्या कहना है आपको ROG Phone 5 के? जी देखिए कि ROG Phone 5 जो है उसका हमने बहुत ही केयरफुल टेस्टिंग, जो इसके डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स है, जो इसके ड्यूरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स है, हमने प्रॉपर्ली इंटरनल टेस्टिंग के थ्रू उसको बनाया गया है। और किसी को भी कोई शंका नहीं रखनी चाहिए अपने दिमाग में कि इसके अंदर कोई ड्यूरेबिलिटी का इशू आने वाला है रेगुलर यूसेज के अंदर। ऑब्वियसली अगर आप बहुत जोर लगा के कोई फ़ोन तोड़ना चाहो, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डालो, बट बीच का पार्ट वीक है क्या? आई मीन, इज इट वीक द मिडिल पोर्शन? बिकॉज या हाँ, एक चीज है, उन्होंने भी बहुत ज्यादा जोर लगाया था, बट लिटरली ब्रोक आफ्टर बेंडिंग प्रोबेबली half an inch or so। देखिए, जहां तक लाइक अगर आप फोन के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो यस, ये बार इसके अंदर 2 बैटरी हमने डाली हुई है, इसके अंदर मिडिल टैप डिजाइन है। ओके, आई विल टेल यू, मैंने ज्यादा जोर नहीं लगाया, मैंने थोड़ा सा जोर लगाया, मुझे फ्लेक्स तो नहीं नजर आया। Exactly. But you have to tell me, I want to hear it from you कि there will not be any problem। No, there should not be any problem। Okay, yes, all right। और प्लस एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम लोग इसके अंदर इंडिया में डेफिनेटली एरो केस कवर जो है वो फ्री इन द बॉक्स देते हैं, जो एडिशनल प्रोटेक्शन है ओवर एंड अबव फोन की ड्यूरेबल स्ट्रेंथ के बावजूद। Okay। लाइक वो आपको एडिशनल प्रोटेक्शन देता है। All right। जी, और एक चीज जो बहुत हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कहते हैं कि OS अपडेट्स का क्या? OS अपडेट्स और Asus, कभी कभी ऐसे लगता है कि नहीं, Asus नहीं देगा। बहुत सारे लोगों में ये इंप्रेशन है कि अपडेट्स टाइम पे नहीं आएंगे। जी। What do you promise? Do you promise anything about ROG Phone 5? प्रॉमिस से पहले लेट मी गिव अ ट्रैक रिकॉर्ड। ओके, तो अभी अगर हम लोग फ्लैगशिप्स की बात करते हैं तो हमने ZenFone 6 को ऑलरेडी Android 11 पे अपग्रेड कर दिया टुवर्ड्स द एंड ऑफ लास्ट ईयर। ZenFone 7 जो हमने इंडिया में लॉन्च नहीं किया, लेकिन उसका भी ग्लोबल OS अपग्रेड Android 11 पे आ गया है। ROG Phone 3 जो है वो ऑलरेडी ZenTalk कम्युनिटी के ऊपर Android 11 बीटा टेस्टिंग में है, मतलब उसका Android 11 बहुत ही जल्द रिलीज होगा। कब तक? एनी एग्जैक्ट टाइम फ्रेम मुझे नहीं पता, बिकॉज अल्टीमेटली टेस्टिंग के ऊपर है। जैसे ही टेस्टिंग कंप्लीट हो जाता है तो OS अपग्रेड रोल आउट होता है। देखिए, ROG फोन्स के अंदर केवल फोन का OS अपग्रेड नहीं होता है, बट जब हम OS अपग्रेड करते हैं तो सारी एक्सेसरीज जो उसके साथ कंपैटिबल है उनका सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड होता है। तो इट्स एन इकोसिस्टम। करेक्ट, इट्स एन इकोसिस्टम, इट्स नॉट जस्ट द डिवाइस अलोन। तो उस हिसाब से थोड़ा ज्यादा समय लगता है कंपेयर्ड टू लेट्स से जो ZenFone सीरीज है। ओके, इस फोन के ऊपर राइट आउट ऑफ द बॉक्स Android 11 के साथ आता है। हाँ, यस, दैट इज गुड थिंग। तो हम लोग 2 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहते हैं एटलीस्ट, और हर 2 महीने के अंदर हम लोग सिक्योरिटी पैच भी अपडेट करते हैं। तो आपको OS अपग्रेड के ऊपर चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ओके, सो यू आर सेइंग 2 साल के अपडेट्स आप दोगे इसके ऊपर? जी, नो इश्यूज। ओके, और एक चीज,
अच्छा आई एम बीइंग, जो भी सवाल पूछ रहा हूँ मैं थोड़े क्रिटिकल ही है, बट आई वांट टू डू दैट, राइट? यस यस। कैमरा के बारे में मुझे बात करना है। अगर आप ROG Phone 3 का कैमरा और इसका कैमरा कंपेयर करते हो, इट्स वेरी सिमिलर, ज़्यादा अपग्रेड मैं नहीं देख रहा हूँ। एंड इवन पोस्ट प्रोसेसिंग में आई एम नॉट सीइंग टू मच ऑफ डिफरेंस। एनी रीजन स्पेसिफिकली? देखिए, जहाँ तक ROG फोन सीरीज है, ऑब्वियसली इसका कोर फोकस जो है वो परफॉर्मेंस और गेमिंग है। इसका मतलब ये नहीं है कि कैमरा कंप्लीटली आपको फ्लैगशिप एक्सपीरियंस से कम की मिलेगी। ओके, तो हम लोग इसके अंदर सोनी का जो सबसे बेस्ट फ्लैगशिप सेंसर है उसको यूज करते हैं, जो कि है IMX686। ओके, ये जो सेंसर है, अभी अगर आप देखेंगे कि इसके अंदर इस सेंसर ने एक बहुत बड़े यूट्यूबर के ब्लाइंड टेस्ट में नंबर 1 रेटिंग पाया। यस यस ओके, जो कि ब्लाइंड टेस्ट था। मतलब अगर आप पेपर पे कंपैरिजन नहीं करें, एक्चुअल फोटोग्राफ पे कंपेयर करें, तो यही कैमरा ने। प्लस इसके अंदर हमने बहुत सारी कैपेबिलिटीज बिल्ड की है, लाइक जो बहुत अच्छी है कैमरा पर्सपेक्टिव से। जैसे कि अगर आपको लो लाइट में फोटो लेना है, वाइड एंगल प्ले प्लस मेन कैमरा, तो ऑब्वियसली दोनों के ऊपर आपके पास नाइट मोड है। वीडियो रिकॉर्डिंग में आपके पास इसके अंदर प्रो वीडियो रिकॉर्डिंग है, प्रो मोड है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। आपके पास इसमें डायरेक्शनल ऑडियो कैपेबिलिटी है, मतलब अगर आप जब शूट करें वीडियो, अगर आप डायरेक्शनल ऑडियो ऑन करते हैं, तो जहां पर जिस डायरेक्शन में आपको ऑडियो वहां से गेन करना है, इसके अंदर हमने नोकिया ओजो के साथ पार्टनरशिप की है डायरेक्शनल ऑडियो के लिए। आपको पता है इसके अंदर 4 माइक है, प्लस पीछे भी एक माइक है, राइट? तो आपकी ऑडियो कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। फिर अगर आपको स्टेडी वीडियो चाहिए, तो इसके अंदर EIS तो है ही, प्लस एक हाइपर स्टेडी मोड है। हाइपर स्टेडी मोड के अंदर ये दोनों कैमरा का इस्तेमाल करता है और अधिक EIS करने के लिए। ओके, तो इवन अगर आप सिग्निफिकेंटली शेक हो रहा है आपका फोन तो वीडियो रिकॉर्डिंग पे, तो भी स्टेडी रहता है। ऑलराइट, सो यू आर सेइंग कि ऑल्दो ये परफॉर्मेंस बेस्ड फोन्स है, ऑब्वियसली दे आर गेमिंग फोन्स, फ्लैगशिप लेवल का परफॉर्मेंस तो है उससे भी ज्यादा, बट कैमरा भी कम नहीं है। यस, ओके, ऑलराइट। वैसे एक बात बताइए, आई थिंक इंडिया में ROG Phone 5 या फिर फॉर दैट मैटर ROG Phone 3 भी जब लॉन्च हुआ था, इट हैज कम एट अ रिलेटिवली गुड प्राइस। आई मीन आई विल गिव यू दैट, अच्छे प्राइस पे आया हुआ है। लेकिन आजकल एक ट्रेंड तो नहीं कहूँगा, बट डू यू थिंक अफोर्डेबल फ्लैगशिप फोन आप लाओगे 35-40 इस प्राइस रेंज में, जैसे दूसरे ब्रांड्स जो हैं वो कर रहे हैं कि उनकी जो फ्लैगशिप लेवल है वो बढ़ गए हैं, तो दे हैव बॉट समथिंग व्हिच इज काइंड ऑफ 35-40-45 के प्राइस रेंज में। अफोर्डेबल फ्लैगशिप या अफोर्डेबल ऐसे कुछ लेके आएंगे आप? देखिए, मेरी सबसे रिकमेंडेशन ये है कि अभी ROG Phone 3 अवेलेबल है, जो कि अफोर्डेबल फ्लैगशिप हो गया, एक तरफ का अफोर्डेबल गेमिंग फ्लैगशिप। तो ROG Phone उसका 3 प्राइसिंग अभी अगर आप फ्लिपकार्ट के सेल और ऑफर्स के साथ देखेंगे तो करीबन आपको 42,000 में ROG Phone 3 मिल रहा है, विच इज अ वेरी वेरी गुड प्राइस फॉर दैट पर्टिकुलर फोन। सो इट्स क्वाइट एन अफोर्डेबल फ्लैगशिप गेमिंग फोन एंड इट सपोर्ट्स 5G, so it's also future ready, so that's another option which is available to the customers right now. ओके, तो फिर मैं इसी से रिलेटेड एक दूसरा सवाल पूछता हूँ। ROG फोन छोड़ के दूसरे फोन्स आ रहे हैं या नहीं? when are we seeing any new launches? Zenfone वगैरह कब आ रहा है? Wait and watch. अच्छा, wait and watch. You're not denying it. We'll be definitely here for the Zenfone launch as well if it happens. I mean, like, we'll definitely be here, so. All right. So आपको समझ में आ गया, and I am excited about that. You did not tell me about it. Okay. So I'm hoping, I'm crossing my fingers कि Zenfone जो है वो बहुत ही जल्दी आ जाएगा। और एक चीज जो पिछले 3-4 महीनों से हो रही है, and that's plaguing the smartphone industry, the auto industry, chip shortage. Is Asus facing the same any problems on chip shortage? I think the whole industry, सब लोग इंडस्ट्री में फेस कर ही रहे हैं चिप शॉर्टेज। हम लोग अपने तरफ से पूरा प्रयत्न कर रहे हैं और पूरा एफर्ट लगा रहे हैं देखने के लिए कि हमें चिपसेट सप्लाई काफ़ी मिले, जैसे कि हमारा कोई जो सप्लाई है प्रोडक्ट्स का, डिमांड को बीट करने के लिए वो कम ना हो। बट ऑब्वियसली हर एक कंपनी का भी ये बेस्ट एफर्ट बेसिस अप्रोच है इसमें। कब खत्म होगा? एज बीइंग इन दैट स्पेस, आपको क्या लगता है चिप शॉर्टेज खत्म होने वाला है 2021? बिकॉज आई एम हियरिंग, मैं ऑटो न्यूज़ करता हूं तो हर एक ऑटो ब्रांड कह रहा है, स्मार्टफोन ब्रांड कह रहा है, पीसी ब्रांड कह रहा है कि भाई चिप शॉर्टेजेस हैं। व्हेन इज दिस गोइंग टू फिनिश? देखिए, पैंडेमिक के वजह से जो ओवरऑल डिमांड है कनेक्टेड डिवाइसेस का पीसी साइड पे, मोबाइल साइड पे, ज़्यादातर मोबाइल साइड पे तो खैर मेरे ख्याल से मोबाइल इंडस्ट्री ऑलरेडी एक सर्टेन हाई वॉल्यूम पे थी, हाई डिमांड पर थी। बट अगर आप बाकी इंडस्ट्रीज देखो, ओके, वहां पर जो डिमांड है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ गई है। उसके वजह से पूरे इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट आ रहा है।
बिकॉज मोबाइल तो समझ लीजिए कि सारी मोबाइल कंपनीज ग्रोथ के लिए प्लान थी और मोबाइल पे चिपसेट इंटीग्रेटेड कोर है। मगर अगर बाकी कैटेगरीज जो ये सेम टाइप की चिपसेट यूज करती है अगर वो ग्रो हो जाएगी तो फिर हमें भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो हो रहा है बेसिकली एट प्रेजेंट। मुझे एक सवाल पूछना था, मैं भूल गया पहले आपसे पूछना। ROG Phone 5 इज इट अ गेमिंग फोन और इज इट अ फ्लैगशिप फोन? या फिर अगर मैं कहूं कि फ्लैगशिप फोन के साथ अगर मुझे ROG Phone 5 को कंपेयर करना है, हाउ डज इट स्टैंड? इज इट अ फ्लैगशिप, इज इट अ गेमिंग, इज इट अ व्हाट इज इट? द वे मुझे ROG फोन को फ्लैगशिप प्लस फोन कहना है, जो कि डेफिनेटली यू नो गेमिंग स्मार्टफोन So you have also got into this Plus, Pro, Ultra, Ultimate. No, Ultimate. Definitely. That's why we've launched the ROG Phone 5 Pro, 5. So we've definitely got into Pro and Ultimate. So anyway, so let's really quickly understand, you know, why am I saying what I'm saying. ठीक है? तो अगर आप पहले हार्डवेयर से शुरुआत करते हैं, तो अगर हार्डवेयर की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले जब परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो हम लोग जिस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं केवल फ्लैगशिप लेट्स से पीक परफॉर्मेंस को एम करता है, लेकिन ROG Phone 5 और ROG Phone सीरीज सस्टेन्ड पीक परफॉर्मेंस पे एम करती है। और वो कैसे? नंबर 1, आपके पास इसके अंदर फास्टेस्ट हार्डवेयर कॉम्बिनेशन है। स्नैपड्रैगन का जो लेटेस्ट प्रोसेसर है 888 प्लस, फास्टेस्ट रैम, फास्टेस्ट स्टोरेज, LPDDR5, UFS 3.1। इसके साथ इसके अंदर एक एलैबोरेट कूलिंग सिस्टम है जो कि बेस्ट इन द क्लास है, जिसके अंदर आपको 5 लेयर कूलिंग है, जिसके अंदर ग्राफाइट शीट्स है, बहुत ही बड़ा 3D वेपर चेंबर है। इसका जो सेंट्रल फ्रेम है ये बार एल्यूमिनियम का, वो भी हीट डिसिपिटेशन के लिए यूज हो रहा है। प्लस EMR शील्ड है, उसके ऊपर भी हीट डिसिपिटेशन है। सो आप कह रहे हो कि बिकॉज ऑफ द लिक्विड कूलिंग सिस्टम बाकी के फ्लैगशिप पीक परफॉर्मेंस देते हैं, बट ROG सीरीज स्पेशली सस्टेन्ड पीक परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ थ्रॉटल नहीं होता है, जो परफॉर्मेंस है वो थ्रॉटल नहीं होता। करेक्ट। दूसरा है सिस्टम ट्यूनिंग। तो जनरली जो यू नो लाइक फ्लैगशिप्स के केस में मे बी एक बार CPU एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पहुंचा तो थ्रॉटलिंग होती है, जैसे कि वो CPU को नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। राइट। इस केस में हमने इतना इसको फाइन ट्यून किया कि ये सिस्टम इसको पुश करता है हीट स्प्रेड करने के लिए फटाफट। आई हैव टू गिव दिस, आई हैव बीन यूजिंग, साजिद भी बहुत टाइम से पिछले 2 हफ्ते से इस्तेमाल कर रहा है। Thermals are extremely good on ROG Phone 5. That I have to give. So yes, liquid cooling is quite effective on ROG Phone 5. Anything else? Flagship के बारे में अगर बात Then करें तो? second important aspect is display. So डिस्प्ले के अंदर हमने इसके अंदर कस्टम सैमसंग AMOLED डिस्प्ले यूज़ किया ये साल, और हमेशा तो हमारा जो डिस्प्ले है कस्टम क्यों है? ओके, बिकॉज इसके अंदर एक तो रिफ्रेश रेट बहुत हाई है। ओके, इसकी टच सेंसिटिविटी बहुत हाई है, 24.3 मिलीसेकंड टच सेंसिटिविटी है इसकी। ओके, इसके अंदर इसकी कलर एक्यूरेसी जो है वो भी ज़्यादा है, HDR 10+ सपोर्ट भी करता है, डेल्टा ई इसका <1 है। तो आपको जो विजुअल इफेक्ट मिलेगा इस पर बहुत ही अच्छा मिलेगा गेमिंग के लिए और नॉन गेमिंग के लिए भी, बिकॉज जब आप इसमें मूवी भी देखोगे तो ऑब्वियसली डिस्प्ले सुपीरियर होने की वजह से आपको मूवी का एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा, प्लस जो टच रिस्पॉन्सिव फास्ट होने की वजह से जो आपका यूसेज एक्सपीरियंस है वो भी अमेजिंग है। हाई रिफ्रेश रेट की वजह से जब स्क्रॉल करते हो वगैरह ऐप्स बहुत ही अच्छा स्मूथ फील देता है, राइट। देन लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बैटरी। ओके, गेमिंग के लिए बैटरी काफ़ी यूज़ होती है। नॉर्मल फ्लैगशिप पर देखोगे 4500 mAh तक के बैटरी के साथ आते हैं, इसके अंदर हम 6000 mAh की बैटरी यूज़ करते हैं, तो आप इसके अंदर 7 घंटे प्लस तक कंटिन्यूस गेम्स खेल सकते हो। सो दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट। फोन हेवी, हां, बाय द वे, मतलब जी हाँ, मगर यस, तो वो एक ट्रेड ऑफ है जब आप यू नो लाइक एक हेवी, बट देखिए सर, अल्टीमेटली आज के डेट पे जो हेवी यूजर्स है वो लोग के लिए अगर वो एक फ़ोन उठाते हैं, फिर पावर ब्रेक भी उठाते हैं, फिर अपना एक यू नो बहुत ही हेवी 10,000 mAh का एटलीस्ट चार्जर भी उठाते हैं, तो साथ में इतना सब उठाने से तो अच्छा फ़ोन लाइटर उठा लो बिना किसी टेंशन के। दी अदर इंपॉर्टेंट थिंग, इसके अंदर 2 चार्जिंग पोर्ट्स है, फिर यू नो हॉरिजॉन्टल में भी आप इसको चार्ज कर सकते हो, गेमिंग के लिए, इवन वॉचिंग मूवीज में वो काम आ जाता है। ऑडियो के अंदर अगेन इसके अंदर डुअल फ्रंट फेसिंग 7 मैग्नेट स्टीरियो स्पीकर्स है। अगेन एक बात, सॉरी टू इंटरप्ट, बट थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग 3.5 mm जैक। जी हाँ, पिछले ROG Phone 3 में 3.5 mm जैक नहीं था, इसमें इन्होंने दिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई मीन पता नहीं क्यों आपने भी निकाला हुआ था, पिछले में नहीं था, बिकॉज आपको लास्ट टाइम शायद आपकी वीडियो में हमने कवर किया था कि कॉलकॉम का जो चिप था वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था लास्ट टाइम, मोडेम सेपरेट था और कोर प्रोसेसर सेपरेट था, तो उसकी वजह से मदरबोर्ड पे स्पेस नहीं थी एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स। थैंक यू, बट आई हैव टू से थैंक यू। आई नो बहुत सारे लोग आपसे थैंक यू कहेंगे, बट या, सो 3.5 mm जैक है, एंड आई थिंक प्रॉब्ली दिस इज द ओनली फ्लैगशिप, वन ऑफ द वेरी फ्यू फ्लैगशिप जिसमें 3.5 mm जैक आपको मिलता है। चलिए बात करते हैं, सी ROG इज ऑल्सो, इट्स जस्ट नॉट अ फोन, इतने सारे एक्सेसरीज हैं, इकोसिस्टम है। What is your favorite accessory? Let's talk about that. So great. So हमारे पास है ऑलरेडी। बिल्कुल, हाँ। तो मेरे जो 2 फेवरेट एसेसरीज है, एंड इनफैक्ट ये भी एक बहुत मेजर डिफरेंशिएटर है कंपेयर टू रेगुलर फ्लैगशिप्स।
तो सबसे पहले तो ये फैन है Yeah. विच इज एरो कूलर फैन, और ये साल इस फैन में हमने जो एडिशनल डाला है वो 2 एडिशनल एयर ट्रिगर्स एयर ट्रिगर्स हैं। तो टोटली आपको एंड एयर ट्रिगर्स बाय द वे बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो व्हेन यू कंपेयर टू रेगुलर फ्लैगशिप, बिकॉज़ रेगुलर फ्लैगशिप में एयर ट्रिगर्स नहीं आते। तो इसके अंदर अल्ट्रासोनिक एयर ट्रिगर्स है जिसके ऊपर आप 2 फंक्शन R1 R2 L1 L2 मैप कर सकते हो, प्लस फैन के अंदर 2 मैप कर सकते हो। तो आपके पास 8 नॉर्मल ROG फोन पे भी अप टू 6 ट्रिगर्स आप डाल सकते हो, करेक्ट, जो फिजिकल है। उसके अलावा इसके अंदर हमने 10 मोशन ट्रिगर भी डाले हैं। तो फैन की बात करें तो इसमें फैन है, ट्रिगर्स है, किक स्टैंड है, 3.5mm जैक है जो हॉरिजॉन्टल मोड में यूज हो जाता है जब आप फैन यूज करते हो। प्लस इसका एक्स मोड जो है, आप इसको एक्स मोड प्लस पे यूज कर सकते हो। मतलब जब आप फैन लगाते हो फोन को तो इसका जो टेम्परेचर है कोर प्रोसेसर तक वो 10 डिग्री तक कम कर देता है ये। तो उससे प्रोसेसर को और हायर लिमिट्स तक हम पुश कर सकते हैं बेटर परफॉर्मेंस के लिए। सो सस्टेन पीक परफॉर्मेंस बिल्कुल बिल्कुल। And the second one is this Kunai gamepad controller, which is very versatile. You can use it as a regular controller. You can actually dismantle it. हाँ, मुझे वो use सबसे it as a ज़्यादा अच्छा handheld. लगा। So ये ऐसे dismantle हो गया, ये इसको आप हैंडल की तरह यूज कर सकते हो। फिर ये निकाल के इसको आप फोन के साथ में लगा के एज अ बैक कवर, ओके, इसको साइड में माउंट कर सकते हो और इसको फिर फोन के साथ यूज कर सकते हो, विच इज सो अमेजिंग, राइट। मल्टीपल फंक्शनैलिटीज जो हैं इसके अंदर, दैट इज रियली रियली ऑसम। ओके, सो आई लव दिस। ये करीबन 10,000 रुपए का है, बट देन यू नो यू कैन यूज इट एज अ रेगुलर। जस्ट लुक एट दिस, आई एम सीरियसली, जब आप खेलोगे इसके साथ में it feels really good. Okay, the other way around, the first charger goes in. Sorry, USB type C. Yes, all right, so let me put that. All right, this is how it is. Oh, lovely. Yeah, so if I say, even though it is expensive, अगर कोई गेमिंग करता है, their favorite accessory is definitely going to be this. So चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, मेरे ROG के सवाल खत्म हो गए हैं, Asus के भी सवाल खत्म हो गए हैं। अब मैं कुछ पर्सनल सवाल पूछने वाला हूँ। गेम्स, आप एक्चुअली में गेम्स खेलते हो? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। हाँ, डेफिनेटली। यस, व्हिच आर योर फेवरेट गेम्स? सो करंटली आई एम प्लेइंग कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, देन जब PUBG था तब PUBG भी खेलता था, ब्रॉल स्टार्स, then I play this game, Brawl Stars. It's a nice game I play with my kids, and that's also very cool. फिर उसके अलावा मैं एक एयरफोर्स की गेम है जिसे कहते हैं गार्डियंस ऑफ द स्काइज। गार्डियंस ऑफ द स्काइज? यस, गार्डियंस ऑफ द स्काइज, उसको ट्राई करना चाहिए आपको। उस पर भी मैं एयर ट्रिगर्स मैप करके खेलता हूँ। देन एसफॉल्ट 9 है, मतलब ये सब मेरी फेवरेट गेम्स है, लाइक टॉप 5 फेवरेट गेम्स। इसमें से 4 ऑब्वियसली यू नो लाइक शूटिंग इन्वॉल्व है उन गेम्स में, बट फन है सर ये सारी गेम्स खेलना। ऑलराइट, थैंक यू दिनेश जी। लेकिन उसके पहले, इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन बाइंग, कुछ ऑफर्स, डील्स वगैरह हैं ROG Phone 5 पे, ROG Phone 3 पे वगैरह, तो जरूर बताइए। ROG Phone 3 पे डेफिनेटली डील चल रहे हैं अभी भी। फ्लिपकार्ट के ऊपर यू नो लाइक एक ऑफर ऑन है। ROG Phone 5 पर सेल चालू होगी 15 अप्रैल को 12 बजे दोपहर को, तो प्लीज ट्यून इन रहिए फ्लिपकार्ट के ऊपर। लिंक दे रहा हूँ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके देखिएगा। April 15th स्टार्टिंग सेल। यस, फर्स्ट सेल होगा ना? यस, फर्स्ट सेल। व्हाई सो मच ऑफ गैप बिटवीन लॉन्च एंड सेल? ये एक चीज मुझे पूछनी थी। So before going, can you answer that? Very quickly, इंडिया के लिए स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग है तो थोड़ा उसके लिए एडिशनल लीड टाइम लगता है, बस that's it. Okay, because of that. Thank you दिनेश जी for coming once again, and you know I'm hoping कि मैं आपको बहुत ही जल्दी फिर से बुलाऊं। जैसे आपने बीच में हिंट तो नहीं दी, लेकिन ऐसे लग रहा है कि नया फोन आ रहा है Asus की तरफ से, and I'm waiting for it. I'm sure a lot of viewers are also waiting. Very much look forward, Arun, to be with you again soon. चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक keep tracking and stay safe. Stay safe, sir. Stay safe. All right. Okay, good. मुझे लगा था 10 मिनट वगैरह हो रहा है, 20 मिनट बोलते हो। And it's a natural conversation. बहुत ऐसे लग रहा है कि जैसे हम लोग फोन पे बात कर रहे हैं एक दूसरे से। Good. Nice.